हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक के 4th चैप्टर को। हमारे चैप्टर का नाम है द रेड ट्रैप। हम द रेड ट्रैप की समरी को रीड कर चुके हैं। हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पूरे चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी वीडियो का सेकेंड पार्ट है। यहाँ पर हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं आने वाली वीडियोज़ में। तो यहाँ पर हम जानेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द आयरन मास्टर नोटिस इन द फोर्ज? व्हाई डिड ही रिएक्ट? हाउ डिड ही रिएक्ट देन? फिर वो कैसे रिएक्ट करता है? तो जो आयरन मास्टर था उसने फोर्ज के अंदर क्या नोटिस किया और उसने कैसे रिएक्ट किया? The iron master noticed a person in dirty rags lying quite close the furnace. तो जो आयरन मास्टर होता है वो नोटिस करता है कि एक पर्सन वहाँ पर है, फर्नेस के बिल्कुल पास में ही है। उसके जो कपड़े हैं वो पूरे फटे हुए और गंदे हैं। स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रग्स। तो जो स्टीम जो है, भाप उठ रही है उसके फटे चीथड़े से, जो उसने कपड़े पहने हुए हैं फटे हुए, उनसे भाप उठ रही थी। द आयरन मास्टर वेंट नियर हिम एंड लुक्ड एट हिम वेरी केयरफुली। आयरन मास्टर उसके पास जाता है और उसे बड़े ध्यान से देखता है। देन ही रिमूव्ड हिज स्लॉच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। फिर वो जो उसने हैट पहनी हुई थी उसको उसके फेस के ऊपर से हटाता है, सही से उसे देखने के लिए, सही तरीके से देखने के लिए। ही थॉट दैट ही वाज an old acquaintance of his and said, but of course it is you, Nails Olof. तो वहाँ पर वो सोचता है कि वो उसका एक पुराना परिचित है। एक्विंटेंस मीन्स होता है परिचित। तो ये उसका पुराना परिचित है और वो उसे कहता है कि ऑफ कोर्स, कि वास्तव में तुम हो। नील्स और लोफ ये नाम कह के उसे बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। व्हाई डिड द मैन विद द रेड ट्रैप नॉट वांट टू अनडिवाइस द आयरन मास्टर ऑल एट वंस? तो जो रेड ट्रैप सेलर होता है, यानी कि वो जो आदमी वहाँ पे लेटा हुआ है, वो क्यों उसे नहीं बताता है सच्चाई क्यों नहीं बताता है, क्यों छुपाता है उससे सच्चाई को, जब वो कहता है कि तुम मेरे पहचान वाले हो? द पेडलर थॉट, जो पेडलर था वो उसने सोचा, इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर, सो ही डिड नॉट वांट टू अनडिवाइस हिम ऑल एट वंस। तो देखिए पेडलर ने क्या सोचा, पहले ही बता दिया गया है कि वो एक ट्रैम्प है, एक धोखेबाज है, एक आवारा है, वो कभी कभी चोरी भी करता है। तो वो जब जेंटलमैन उसे कहता है कि तुम मेरे पुराने परिचित हो, तो उसने क्या सोचा कि ये जो जेंटलमैन है, हो सकता है ये मुझे कुछ क्रोनर, कपल ऑफ क्रोनर दे भी दे, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि मैं उसका परिचित हूँ। तो इसलिए वो उस समय उससे अपनी पहचान छुपाता है और उसे सच नहीं बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑब्जर्वेशन डिड द आयरन मास्टर मेक अबाउट द स्ट्रेंजर? क्या ऑब्जर्वेशन किया आयरन मास्टर ने उस स्ट्रेंजर के बारे में? व्हाट डिड ही आस्क हिम टू डू, और उसने उसे क्या करने के लिए कहा? द आयरन मास्टर saw द स्ट्रेंजर इन द अनसर्टेन लाइट ऑफ फर्नेस। यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, ये फर्नेस है। एंड मिस्टूक हिम फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। कॉमरेड मीन्स होता है साथी। तो जो आयरन मास्टर होता है वो स्ट्रेंजर को देखता है, वो जो अनसर्टेन लाइट थी फर्नेस की, मतलब कभी जल रही थी कभी बुझ रही थी, तो उससे गलती हो जाती है और वो ये सोच लेता है कि वो उसका एक रेजिमेंटल, यानी कि वो साथ में जो काम करते थे, वो आर्मी में थे, वो उसका एक साथी है। कॉमरेड मीन्स होता है साथी। ही सेड दैट इट वाज अ मिस्टेक ऑन हिज पार्ट टू हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। अब वो उसे बताता है कि तुमने जो है मिस्टेक की थी, तुमने रिजाइन कर दिया था
इफ ही हैड बीन इन सर्विस एट दैट टाइम, अगर वो कहते कि अगर तुम अभी भी हुए होते, मतलब उस सर्विस में वो काम अभी भी कर रहे होते, रेजिमेंट में अभी भी होते, इट वुड नेवर हैव हैपन, तो ये जो सब हो रहा है, ये जो हुआ है तुम्हारे साथ कि तुम्हारी इस तरह की कंडीशन है, ये कभी नहीं होती। ही आस्क्ड द स्ट्रेंजर टू गो होम विद हिम, और वो जो है स्ट्रेंजर को अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। व्हाट डिड द पेडलर थिंक अबाउट गोइंग अप टू द मेनोर हाउस, मेनोर हाउस कह सकते एक भव्य घर, एक शानदार घर, ठीक है। हाउ डिड ही रिएक्ट टू आयरन मास्टर्स इन्विटेशन, तो जो पेडलर होता है वो क्या सोचता है, मतलब उस घर में जाने के बारे में वो क्या सोचता है और किस तरह से वो रिएक्ट करता है उस आयरन मास्टर के इन्विटेशन पर, जब वो उसे आमंत्रित करता है तो वो किस तरह से रिएक्ट करता है। द पेडलर लुक्ड क्वाइट अलार्म, वो थोड़ा चौकन्ना सा हो जाता है। ही स्टिल हैड द स्टोलन 30 क्रोनोर ऑन हिम, अभी उसने क्या किया था कि उसने चोरी की थी, उसने 30 क्रोनोर चुरा लिए थे। गिविंग अप टू द मेनोर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ द वॉलंटरी इनटू द लॉयंस डैन, तो वो ये सोचता है कि क्या वो अपने आप को उस घर में जाकर, वो कंपैरिजन कर रहा है कि वो जैसे एक शेर की गुफा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने चोरी की है और चोरी करने की वजह से वो सोचता है कि वो जो है जानबूझकर अपने आप ही शेर की गुफा में जा रहा है, कि चोरी करने के बाद क्या कोई ऐसे जाता है, हो सकता है उसे धोखा मिले। ही डिड नॉट फील प्लीज्ड, उसे खुशी नहीं हो रही है टू गो देयर एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, तो देखिए वो जो है बिल्कुल भी खुश नहीं होता है इस बात से कि वो जो ओनर है वो उसे लेकर जा रहा है, उसे रिसीव करने के लिए आया है और वो उसे अपना पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड समझ रहा है। ही वाज सो ही डेक्लाइन द इन्विटेशन, इसलिए वो इन्विटेशन के लिए यानी कि उस आमंत्रण को अस्वीकार कर देता है, वो मना कर देता है कि मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, क्योंकि वो अपने मन में सोच रहा है कि उसने चोरी की है, हो सकता है वो कहीं फंस जाए और वो अपने आप को ही शेर की गुफा में डाले, तो इसलिए वो मना कर देता है। What reason did the Iron Master give in support of his invitation to the stranger, तो देखिए क्या रीजन था, रीजन बताना है कि व्हाट रीजन डिड द आयरन मास्टर गिव, क्या रीजन देता है कि उसे वो जो आमंत्रित कर रहा है स्ट्रेंजर को, क्यों आमंत्रित कर रहा है, यहाँ पे पूछा गया है। ही सेड दैट दे डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, अब वो उससे कहता है सामने से कि हमारे साथ हमें कोई कंपनी देने वाला नहीं है क्रिसमस पर, मैं हूँ, मेरी बेटी है और हमारे साथ कोई और नहीं है। ही थॉट इट वाज क्वाइट बैड, वो सोचता है कि बहुत बुरा होगा कि क्रिसमस पर हम अकेले रहें। ही रिक्वेस्टेड द स्ट्रेंजर टू कम अलोंग विद हिम, वो रिक्वेस्ट करता है स्ट्रेंजर से उसके साथ आने के लिए। एंड हेल्प दैम मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, और वो कहता है कि जल्दी से जो खाना हमने क्रिसमस के लिए बनाया वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। हु वाज द न्यू गेस्ट एट द फोर्ज, फोर्ज में अब नया गेस्ट कौन था। वाई हैड दैट पर्सन कम देयर, वो वहाँ पर क्यों आया था। एंड हाउ डिड शी लुक, और वो कैसा दिख रहा था। हु अकम्पनीड हर एंड वाई, उसके साथ और कौन आया था और क्यों आया था। तो देखिए द न्यू गेस्ट वाज द आयरन मास्टर्स डॉटर, तो जो नया गेस्ट था वो आयरन मास्टर की बेटी थी। सी ड्रॉव इन देयर इन ए कैरेज अलोंग विद द वैलेट हु कैरिड ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, तो उसके साथ वो अपने कैरेज में वहाँ पर आई थी, अपनी गाड़ी से वहाँ पर आई थी और उसके साथ उसका एक नौकर भी था जो उसके फर कोट को संभाले हुए था। सी हैड बीन सेंट देयर बाय हर फादर होपिंग दैट शी हैड बेटर पावर ऑफ परसुएशन देन हिमसेल्फ, तो देखिए वहाँ पर उसको उनके पिता ने भेजा था, क्या आशा रखते हुए कि वो जो है उससे बेहतर तरीके से मनवा सकती है, यानी कि जो उसका जिसको वो कॉमरेड समझ रहा था, अपना साथी समझ रहा था, उसने मना कर दिया था जाने के लिए। तो यहाँ पर जो आयरन मास्टर होता है वो अपनी बेटी को कहता है कि तुम जाओ और उससे बात करो कि तुम बेहतर तरीके से उसे समझा सकती हो। सी वाज नॉट एट ऑल प्रीटी, वो ज़्यादा सुंदर तो नहीं थी, बट सी मोटेस्ट एंड क्वाइट
शेप, लेकिन वो थोड़ी मोटास दिख रही थी और थोड़ी शर्मीली भी थी। डिस्क्राइब द सीन एट द फोर्ज व्हेन एडला विलमेंसन केम देयर। तो वो सीन हमें डिस्क्राइब करना है जब आयरन मास्टर की बेटी यानी कि एडला वहां पर आती है। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस सैट ऑन अ बेंच। तो जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था वहां पर और जो उसका चेला था वो दोनों बेंच पे बैठे हुए थे। आयरन एंड चारकोल ग्लोड इन फर्नेस। और आयरन और चारकोल भट्टी में चमक रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर। और जो स्ट्रेंजर था जिसके लिए वो वहां पर आई थी, जिसे लेने के लिए, वो फर्श पर फैला हुआ था। ही ले विद पीस ऑफ पिग आयरन। उसने एक पिग आयरन लिया हुआ था, उसे अपने सिर के नीचे रखा हुआ था, अंडर हिज हेड, एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज। और उसका जो हेड था वो उसने अपनी आंखों के ऊपर ढका हुआ था। Why did the young girl notice about the stranger? What did she conclude? How did she make him feel confidence in her? तो देखिए जब वो यंग गर्ल आती है वहाँ पर तो वो क्या नोटिस करती है, क्या ध्यान देती है और वो किस निष्कर्ष पर पहुँचती है और वो जो है किस तरह से उसे अपने कॉन्फिडेंस में लेती है। The stranger jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. तो देखिए जैसे ही वो एडला को देखता है तो वो चौंक कर उठ जाता है और वो जो है डरा हुआ भी दिखता है। सी लुकड एट हिम सिंपैथेटिकली। अब वो जो है बड़ी सहानुभूति से उसकी तरफ देखती है। बट द मैन स्टिल लुक अफ्रेड। लेकिन जो वो आदमी था वो अभी भी डरा हुआ दिख रहा था। सी कंक्लूडेड दैट आइदर he had stolen something or else he had escaped from jail। तो वो क्या निष्कर्ष पर पहुंचती है कि या तो इसने चोरी की है या फिर ये जेल से भागा हुआ है। सी स्पोक टू हिम इन ए वेरी फ्रेंडली मैनर। और वो उससे बहुत ही फ्रेंडली बात करती है। टू मेक हिम फील कॉन्फिडेंस इन हर, जिससे कि वो उसमें विश्वास दिखा सके, उसका विश्वास कर सके। What did the peddler of the rat trap think while he was riding up to the manor house? तो देखिए जब वो उनके घर पे जा रहा था तो वो कैसा फील करता है, जब वो राइड करते हुए जा रहा तो किस तरह का फील करता है। while he was riding up to the manor house he had evil forebodings। evil foreboding का मतलब है आगे के बारे में समझ लेना, आगे भविष्य के बारे में बुरा जानना। तो जब वो वहाँ पे जा रहा था राइडिंग करते हुए एडला के साथ तो वो अपने भविष्य के बारे में यानी कि आने वाले समय के बारे में कुछ बुरा सोचता है। ही क्वेश्चन हिमसेल्फ व्हाई ही हैड टेकन दैट फॉलोज मनी। अब वो सोचता है जो पैसे उसने चुराए थे ना उसके बारे में सोचता है और सोचता है कि उसने उसके पैसे ही क्यों लिए। ही थॉट दैट ही वाज सिटिंग इन द ट्रैप एंड वुड नेवर गेट आउट ऑफ इट। और वो सोचता है कि वो तो जाल में फंस गया है और वो अब उससे बाहर भी नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड द पैडलर ड्रीव्ड प्लेजर फ्रॉम हिज आइडिया ऑफ द वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप। तो मतलब किस तरह से वो किस तरह से उसे खुशी होती है ये सोचकर कि ये जो वर्ल्ड है ये पूरा वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है। द पेडलर वॉज वेरी हैप्पी विद द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप बिकॉज ही वॉज नेवर गिवन काइंडली ट्रीटमेंट by the world and he had quite different feeling for it and loved to think ill of it by comparing it to a rat trap for humans। तो देखिए यहाँ पर जो पैडलर होता है वो बहुत खुश होता है इस विचार से कि ये जो पूरा संसार है ये रैट ट्रैप है। क्योंकि उससे कभी भी कोई भी काइंडली ट्रीट नहीं करता था। मतलब इस संसार के द्वारा उससे कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जाती थी, कोई उससे जेंटली बात नहीं करता था। तो वो जो है अपने मन में एक अलग सी फीलिंग रखता था और वो पसंद करता था सबके बारे में बुरा सोचने में और वो इस संसार को उन लोगों के लिए रैट ट्रैप मानता था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हाउ डिड द आयरन मास्टर ट्राई टू कन्विंस हिज ड्यूटर अबाउट ए स्ट्रेंजर। तो मतलब स्ट्रेंजर को के बारे में
जो आयरन मास्टर है वो अपनी ड्यूटर को किस तरह से राजी करता है कि इसे हम घर ले जाएं, ये एक अच्छा इंसान है, तो किस तरह से उसे वो मनाता है। ही आस्क्ड हिज ड्यूटर टू हैव सम पेशेंस। सबसे पहले तो वो उसे कहता है कि तुम थोड़ा धैर्य रखो। शी वुड सी समथिंग डिफरेंट एज सुन एज द स्ट्रेंजर गोट क्लीन एंड ड्रेस अप। क्योंकि वो जो है वो क्या समझती है, सी वुड सी समथिंग डिफरेंट, उसे कुछ अलग लगता है। जैसे ही जो स्ट्रेंजर होता है वो क्लीन होता है, साफ होता है और दूसरे कपड़े पहनता है तो कुछ उसे अलग ही लगता है। उसे तो पहले ही से ही अलग लग रहा था। दैट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस्ड। अब वो जो है शर्मिंदा होता है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। उसे इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है, कुछ और समझा जा रहा है, तो बहुत शर्मिंदा होता है। ही एजर्टेड दैट हिज ट्रैम्प मैनर वुड फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स। तो देखिए उसके पिता का क्या मानना था। उनका मानना था कि ये जो ट्रैम्प मैनर है ना उस इंसान का, ये जो बेहुदा सा ये तरीका है उसका, जैसे ही वो नहाएगा, कपड़े चेंज करेगा, कपड़े चेंज करने के साथ साथ वो जो उसका तरीका है वो भी बदल जाएगा, ये मानना था। और इसी तरह से वो अपनी बेटी को राजी करता है उस स्ट्रेंजर के बारे में जो बताता है कि वो बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर हम सभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप सभी आपको समझ में भी आए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। आप न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।